नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, प्रथम पाठ। कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि शिवमंगल सिंह सुमन। प्रस्तुतकर्ता गीता भराटे, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय बुल्ढाना। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कवि शिवमंगल सिंह सुमन का यह चित्र है। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं शिक्षाविद रहे हैं। उनकी मृत्यु के बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि सुमन अपने समय के सामूहिक चेतना के संरक्षक भी थे, अर्थात वे सामाजिक संवेदना को, सामाजिक दुख सुख को समझने वाले थे। इसीलिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, क्योंकि साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है। सबसे पहले हम इस कविता का उद्देश्य देखेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित करना चाहते हैं। प्राणी मात्र को स्वतंत्रता प्राणों से भी अधिक प्रिय, चाहे कोई भी प्राणी हो। पक्षी के माध्यम से कवि ने अपना मंतव्य मतलब अपनी इच्छा प्रकट करते हुए इस कविता के माध्यम से कहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सबसे पहले हम इस कविता का भावार्थ देखेंगे, तत्पश्चात कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे, तत्पश्चात कविता में जो काव्य सौंदर्य है, जिसमें भावार्थ मतलब भाव सौंदर्य हो गया, जो काव्य सौंदर्य उसे देखेंगे, और तत्पश्चात हम उसके प्रश्नोत्तर पर ध्यान देंगे। कवि पक्षी के माध्यम से अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहते हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, खुले आसमान में। उन्मुक्त मतलब खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। कवि पक्षी के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हम पंछी स्वतंत्र आसमान में विचरण करने वाले, घूमने वाले हैं। हम पिंजरे में बंद होकर गा नहीं पाएंगे। पिंजरा चाहे सोने का भी हो तो उसकी सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की सलाखों से टकराकर हमारे पुलकित पंख मतलब आनंदित, पुलकित मतलब हम जो घूमने में जो आनंद प्राप्त होता है वो पंख हमारे टूट जाएंगे, हम उससे बाहर निकलने के प्रयास में। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमें बहता हुआ नदी का जल पीना पसंद है। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, हमें कड़वी निबोरी सोने की कटोरी में रखे हुए खाद्य पदार्थ से ज़्यादा प्रिय है। सोने के बंधन में हम अपनी गति उड़ान सब भूल जाते हैं। अपनी स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। आप लोग जैसे जानते हैं कि अगर पक्षी को बंद करके रखा तो अब उड़ना क्या कर जाता है, भूल जाता है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सपनों में क्या देखते रह जाते हैं, तरु की फुनगी। फुनगी मतलब टहनी, पतली डाल, पतली जो टहनी होती है उसे फुनगी कहते हैं। उस फुनगी पर पक्षी जो है, पंछी जो है, वो बड़े आनंद के साथ झूलते हैं ऊपर। जैसे वो बैठते हैं तो टहनी ऊपर नीचे होने लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, कवि अपनी इच्छा, अरमान मतलब इच्छा प्रकट कर रहा। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। क्या कह रहा है कवि कि मेरे अरमान क्या है, मेरी इच्छा क्या है, मैं क्षितिज को छूना चाहता हूँ और क्या करना चाहता हूँ। जिस प्रकार सूर्य रूपी पक्षी, अब इसमें पूर्ण उपमा अलंकार है, सूर्य को क्या
किसकी उपमा दी गई है, किसके साथ तुलना की गई है? पक्षी के साथ तुलना की गई। अब सूर्य पक्षी है तो किरण, लाल लाल जो किरणें सुबह पड़ती है ना ज़मीन पर, वो लाल किरणें क्या है? उसकी चोंच है। और तारे अनार के दाने हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार सूर्य रूपी पक्षी लाल किरण रूपी चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगता है, अर्थात जैसे सुबह होने से तारे लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार हम भी स्वतंत्रता के साथ अनार के दाने चुगना पसंद करते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब इस क्षितिज को छूने की जो हमें स्पर्धा लगती है, उस स्पर्धा में या तो हम लोग क्षितिज को छू लेते या थक थक कर चूर हो जाते हैं। अंत में पक्षी मनुष्य को संबोधित करता है, संबोधित करते हुए कहता है, नीर्ण दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। हमें पेड़ की टहनी का आश्रय भी मत दो, हमारा घोंसला नष्ट कर दो, किंतु हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा मत डालो। अब इस कविता के ये स्वर्ण, ये सोने का पिंजरा है। अब इसको कहते हैं स्वर्ण श्रृंखला। इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण, ये सलाखें जो हैं इसको स्वर्ण श्रृंखला कहते हैं। अब हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, गगन मतलब आसमान, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद, कनक तीलियां सोने की सलाखें, पुलकित आनंदित, कटुक कड़वी, कनक कटोरी सोने की कटोरी। मैदा मतलब खाद्य पदार्थ, स्वर्ण श्रृंखला सोने का बंधन, तरु पेड़, फुनगी डाल या टहनी, अरमान इच्छा, नीला नभ नीला आसमान, नीले नभ की सीमा क्षितिज। शब्दार्थ: लाल किरण की चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, पहले भी बता चुके हैं। यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। सूर्य रूपी पक्षी के द्वारा किरण रूपी चोंच से तारे रूपी अनार के दाने चुगने की कल्पना यहाँ की गई है, अर्थात सूर्य के आने के कारण तारे लुप्त हो जाते हैं। इसमें पूर्णोपमा अलंकार है, मतलब सभी अवयवों की तुलना की गई है। सूर्य की तुलना पक्षी के साथ, किरण की तुलना चोंच के साथ, सूर्य की किरणों की तुलना चोंच के साथ, और तारों की तुलना अनार के साथ। सीमाहीन मतलब जिसकी सीमा नहीं है। क्षितिज मतलब जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा एहसास होता है। होड़ा होड़ी मतलब स्पर्धा, और तंती सांसों की डोरी मतलब थक जाना। जब हम दौड़ते हैं तो हमारी सांसें फूल उठती है, तो हम लोग थक जाते हैं, उसी को कहते हैं तंती सांसों की डोरी। ये पक्षियों का दाना चुगना दिखाया गया है, किस प्रकार वो स्वतंत्रता से दाना चुगते हैं। दाना चुगना मतलब दाना खाना। शब्द सौंदर्य: कनक तीलियां उपमा अलंकार है। तीलियों की तुलना किसके साथ उसको की गई है? सोने के साथ। सोने की तीलियां, चाहे आप पिंजरे की तीलियां सोने की भी हो, फिर भी हम उसमें रहना पसंद नहीं करेंगे। भूखे प्यासे द्वंद्व समास है। समास मतलब क्या होता है? संक्षेप में कहना। भूखे और प्यासे, ऊपर और नीचे, भाई और बहन, माता और पिता, कहने के स्थान पर भूखे प्यासे, माता पिता, भाई बहन इत्यादि कहना। अब ये संक्षेप में कहना 4 प्रकार से होता है। इसमें 2 पद होते हैं मुख्यतः। कभी पहला पद प्रधान होता है तो अव्ययीभाव समास होता है। दूसरा पद प्रधान होने से तत्पुरुष समास होगा। जब दोनों पदों का कोई महत्व नहीं रहेगा
तब बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन जब दोनों ही पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं तो द्वंद्व, द्वंद्व मतलब जैसे द्वंद्व युद्ध में दोनों युद्ध करने वाले समान शक्तिमान होते हैं, उसी प्रकार यहाँ दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। भूखे प्यासे में, भूख और प्यास मनुष्य के लिए दोनों, भूख भी मिटाना जरूरी है, प्यास भी मिटाना। होड़ा होड़ी, स्पर्धा। छिन्न भिन्न, इसमें भी दोनों शब्द मतलब टूट फूट जाते हैं, टूट फूट जाना, उसको कहते हैं छिन्न भिन्न होना। कनक कटोरी में अनुप्रास अलंकार है। क दोनों शब्दों के प्रारंभ में क आया है। जब एक वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब जब एक ही वर्ण बार बार आता है, उसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, च च च की आवृत्ति। पुलकित पंख में भी अनुप्रास अलंकार है। अब हम लोग गुणवाचक विशेषण देखेंगे। इसमें कई गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग किया गया है। जैसे पहले जब विशेषण किसे कहते हैं, एक होता है जो शब्द किसी की विशेषता बताता है वो होता है विशेषण, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो कनक तीलियाँ, हमने देखा कि कनक तीलियाँ में उपमा अलंकार है, लेकिन इसमें कनक शब्द जो है तीलियों की विशेषता बता रहा है। सोने की तीलियाँ। निबोरी कैसी है, कड़वी है। ये कनक, कटुक, कनक, स्वर्ण, नीला, तारक अनार, सीमाहीन, आकुल, ये क्या है, ये शब्द जो है ये विशेष्य है, सॉरी विशेषण है। और तीलियाँ, निबोरी, कटोरी, श्रृंखला, नभ, अनार, क्षितिज, उड़ान, ये क्या है, विशेष्य है। तो कनक सोने की तीलियाँ, निबोरी कैसी है, कड़वी है, कटोरी किसकी है, सोने की है, श्रृंखला कैसी है, स्वर्ण की है, नभ कैसा है, नीला है, अनार कैसा है, तारक, तारक नहीं होना चाहिए, यहाँ पर तारक होना चाहिए, तारक, यहाँ पर तारक होना चाहिए। सीमाहीन, क्षितिज कैसा है, सीमाहीन, उड़ान कैसी है, आकुल। अब कविता का उद्देश्य, अर्थ ग्रहण कितना हुआ आपको यदि आंकने के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। कविता का उद्देश्य लिखिए। जैसे पूछा तो क्या है कविता का उद्देश्य, स्वतंत्रता का महत्व प्रतिपादित करना। सलाखें किससे बनी हुई हैं, सलाखें सोने से बनी हुई हैं। किसकी सलाखें, पिंजरे की सलाखें किससे बनी हुई हैं। पक्षियों को कौन सा खाद्य प्रिय है, कटुक निबोरी, कड़वी निबोरी भी पक्षियों को प्रिय। पक्षी कौन से सपने देख रहे हैं, तरु की डाल पर, तरु की फुनगी पर झूलने के सपने देखते हैं। पक्षियों के अरमान क्या है, क्षितिज को छूने के अरमान, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने लाल। तो क्या क्या अरमान है, नीले नभ की सीमा पाना है, मतलब क्षितिज को छूना है, और अनार की स्वतंत्रता से अनार के दाने खाने के पक्षियों के अरमान हैं। गृहपाठ लिख लीजिए। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते, क्योंकि प्राणी मात्र को स्वतंत्रता प्रिय होती है। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हैं। पक्षी बहता जल पीना चाहते हैं, कटुक निबोरी खाना चाहते हैं, तरु की डाल पर उड़ना चाहते हैं, आपस में स्पर्धा लगाना चाहते हैं, या तो क्षितिज को छूना चाहते हैं, या थक कर चूर होना चाहते हैं। ये मुद्दों में लिखिए। भाव आपको स्पष्ट करना है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी। क्या कहते हैं, जब हम लोग आपस में स्पर्धा लगाएंगे तो या तो हम क्षितिज, मतलब जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं वो तो कल्पना की बात है, या तो हम क्षितिज को छू लेंगे, या हम स्पर्धा में हम जीत जाएंगे, या फिर हम लोग थक कर चूर हो जाएंगे। और इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। और इसके बाद आप पुनः एक बार इस कविता को पढ़कर
इसका इस इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखिए और इसका भावार्थ रिवाइज करने की एक बार कोशिश कीजिए। धन्यवाद।